देखो 41 नंबर का प्रॉब्लम है, पेज नंबर 313 पर है, ठीक है। यहाँ पर उनके नाम है विजय और यश। बैलेंस शीट ऑफ नेस्टर्स विजय एंड सर। तो इन रूल्स ऑफ फॉर्म रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हैं, पार्टनर्स बनाए हैं, कैश और बैंक और विजय लोन बनाए मैंने वर्किंग नोट में, ठीक है। वो बनाने के लिए कहा लेकिन बना दिया है। अब आपके पास जो बैलेंस शीट है इसमें रेशो भी नहीं कहे, ठीक है ना। पीछे है क्या रेशो? नहीं ना, रेशो भी नहीं कहे, इसका सीधा मतलब होता है इक्वल। तो फिर इनको ट्रांसफर करना है, देखो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहे हो, बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो लायबिलिटी साइड में है विजय यश का 50,000 का बैलेंस, जो मैंने उनके पार्टनर के क्रेडिट रेट में का 50,000, उसमें रिजर्व फंड दिया हुआ है, रिजर्व फंड दिया हुआ है जिसकी अमाउंट है 10,000, जिसको आधा आधा कर दो 5%। उसके बाद क्या दिया है विजय लोन, कितने रुपए का है? देखो विजय लोन अकाउंट स्पेशल बनाया, उसके क्रेडिट साइड में बाय विजय लोन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बोलकर हमने निकाला। इसके बाद तीनों के तीनों लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल 1,500, आउटस्टैंडिंग 500 और 10,000 रुपये क्रेडिट, ऐसे मिलाकर 12,000 रुपये हो गए। ये रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। पर्टिकुलर के बाद ये कॉलम, उसके बाद लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है, राइट। हो गए लायबिलिटी। असेट, असेट में जितनी भी असेट है हमने ट्रांसफर कर दी रिलेशन के डेबिट में टू असेट ट्रांसफर, और कैश और बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,000 रुपये। अब बिल्डिंग 15,000 की मशीनरी 30 का है, बोल और क्या है कितने का? 30। ओके, उसके बाद क्या 10,000, उसके बाद कितना 25,000, रिटर्न 7,000 रुपये। इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ, ठीक है, तो 17 बनते हैं ना, 117। नहीं, इसको 6,000 रुपये माइनस कर दो, कुछ है ना 2 लाख पर 1,23,000 में 6 उधर चले गए तो बचे इधर। आप टैली करके देख सकते हो। ये सिर्फ ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। कितनी जनरेटर बनेगी इसमें? 3। ओके, चलिए मैं जनरेटर के लिए अभी बोलूँगा तुरंत चलेगा, लिखिए फिर पहले वो भी देखेंगे, लंबा हो जाए, चलेगा। जनरेटर का नंबर 1 लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, डेटर्स के बाद टू स्टॉक अकाउंट, तो उसके बाद टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नरेशन being assets transfer, being assets transfer। आज वीडियो बच्चों को भेज दो, being asset transfer का नंबर 2 की एंट्री। अब देखो ये ट्रेड साइड में, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर। तीसरी एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट टू यश कैपिटल अकाउंट, तो विजय टू यश कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर। चलिए आगे,
किसी का रहेगा तो बाद में एक दूसरे को पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये वीडियो के लिए मुझे ज़रा समय मैच करना पड़ेगा। देखिए कहते हैं विजय आगे के इन्फॉर्मेशन, द फर्म डिजर्व 31 मार्च 2020 एंड द विजय टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट 9200। विजय इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया, ऐसे डेबिट में थी गई तो क्रेडिट में लेकर कौन गया, तो फिर विजय कैपिटल अकाउंट और क्या लेकर गया, कितने रुपए की कुछ अमाउंट दी है क्या, हाँ 9200। इसका दूसरा इफेक्ट विजय के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट और विजय के कॉलम में 9200 किस नाम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। यस डैश 2 नंबर की देखो, द रिलेशन वेयर स्टॉक डेटर मशीनरी बिल्डिंग आपने बेच दिया तो फिर ऊपर यहाँ पे लिखा जाएगा बाय कैश और बैंक। नंबर 1 स्टॉक डेटर्स मशीनरी बिल्डिंग बस। अमाउंट 2 24,500 7,500 28,000 और 14,000। सही देख मिला कर कितने बने, 7 4 11 12 12 8 20 24 के 4 1 2 3 2 2 4 6 7 बराबर। रेशन के क्रेडिट में कैश का नाम तो कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन जिसमें आप स्टॉक डेटर्स मशीनरी और बिल्डिंग अमाउंट देखकर ही लिखनी ही कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 24,500 7,500 28,000 और 14,000 मिलाकर बन गया 14। चेक करो अमाउंट के लिए मेरी गलती हो सकती है। फिर आगे कहते हैं यश एडिड टू टेक ओवर द फर्नीचर 28,000 इन मीट बिल्स पेबल। यश फर्नीचर भी लेकर जा रहा है तो फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बाय यश कैपिटल अकाउंट और नाम है फर्नीचर कितने रुपये कहा है उन्होंने 28,000 रुपये। दूसरा इफेक्ट पार्टनर के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट और नाम है फर्नीचर 28,000 रुपये। उसके बाद वही बिल्स पेबल दे रहा है, बिल्स पेबल किधर था क्रेडिट गया तो डेबिट में नाम है यश कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में बिल्स पेबल रुपये है 1,500। हाँ 1,500 बिल्स पेबल 1,500 तो 1,500। उसका सेकंड इफेक्ट अपोजिट साइड पे जाएगा बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में बिल्स पेबल और नेक्स्ट के कॉलम में 1,500। फिर कहते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस 1,400 पेड 300 at the discount of 300। रिलेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया वो भी डेबिट में टू कैश और बैंक अकाउंट और उसके बाद किसका पेमेंट किया क्रेडिटर्स। तो रिलेशन एक्सपेंसेस का किया कितना 1400 पक्का 1400 रुपये रिलेशन एक्सपेंसेस का है और क्रेडिटर्स का भी पेमेंट किया 300 रुपये डिस्काउंट पर था कितना हाँ 9,700। इन दोनों का इफेक्ट जाएगा कैश और बैंक क्रेडिट साइड में वाइडेशन अकाउंट क्रेडिटर्स 9,700 और बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस के नाम पर रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट है 14,000। अब हमें ये कहा गया है कि पूरी इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई पर हमारे पास एक नज़र आ रहा है खर्चा खुद ऊपर पेड करेंगे तो फिर एक बार टू कैश और बैंक अकाउंट भले एक जैसे अपना बिके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है तो हम खुद होकर पेमेंट करेंगे 500 जिसका दूसरा इफेक्ट वापस आएगा कैश और बैंक क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रुपये है 500। अभी टैली हो गया कितने पर टैली किया आपने सभी इंफॉर्मेशन करने के बाद टैली कितने पर होता है देखिए 17 18 19 के साथ ये 20 ये 21
ये 30 1,30,100। अच्छा आप चेक करो, सही है, 1,30,100, जिसमें से माइनस करेंगे ये थोड़ी देर के लिए इसके दो लिए 72, 80 पूरे 1,02,000, 1,14,000 और 1,14,000 और ये 13,200, 1,13,200, 1,13,000 के 17, 100 गए और 100 गए, यहाँ पर आएंगे 16,900। तो एक है विजय और दूसरा है यश, दोनों इक्वल, 16 मतलब 8 और 900 मतलब 450। सब चेक करो, 16,900। क्रेडिट में नाम है तो डेबिट में भी जाएगा टू रियलाइजेशन, जो है लॉस के लिए 8,450, 8,450, ठीक है। अब यही सेट बढ़ी 50, 55, यहाँ पर 56,500, ये 55,000 और 56,500, ठीक है। 6,900, 6,900 ये आ गया, ठीक आता हूँ 56,500। सर बोलिए क्या हुआ? 6,900, ठीक, ओके। तो यहाँ पर जो था करेक्शन 8 की जगह 3,450, ठीक है ना। 55,000 में से 9 बार आ गए, मतलब है 43 में से 650 गए, मतलब 350, 43 के और ये 42, तो ये 2 कैश और बैंक अकाउंट ये लेकर जाएगा। उसके बाद 28 और 3 31, 56 में से 31 गए, 500 में 450 हो गए तो 50 बचते हैं, 56 में से 31 गए मतलब 25, राइट। ये जाएंगे कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 1 क्या नाम है उसका? विजय और दूसरा है यश, ठीक है। विजय के है 42,350 रुपये और इसके हैं 25,050 रुपये, ठीक है। दोनों मिलकर बाहर आ गया 6,7,4,0,0 पर अभी भी विजय लोन के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, उसका पेमेंट भी हम कर देंगे। तो टैली हो गया 1,000 पर, पेमेंट करने पर यहाँ पर डेबिट में आएगा 2 कैश और बैंक और इसका भी इफेक्ट आएगा डेबिट साइड में बाय विजय लोन अकाउंट 1,000 रुपीज। अब टैली होना ही चाहिए, 74 और 6 80,000 पर टैली हो जाएगा। 80 के हिसाब से चेक भी करना है, 67, 68, 69, 70 और ऊपर क्या 78, 78 में 7, 4, 11, 15 और 2 80,000 बनते हैं, ठीक है। अब अगली इंटरमीडिएट ये टैली हो गया, इंटरेस्ट बाकी है जनरेट होते चलो 4 नंबर की एंट्री आएंगे। यहाँ पर देखो दोनों की विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 2-3 लाइन छोड़ दो, एक विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद की एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिर 2-3 लाइन छोड़ दो, यश कैपिटल अकाउंट डेबिट, यश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद की एंट्री 2-3 लाइन छोड़कर ऑफिस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू यश कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू यश कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लगातार 3 इंक्रीज करनी है आपको, सेम 2 लाइन छोड़कर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, फिर 3 लाइन छोड़ो, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, उसके बाद फिर 2 लाइन छोड़ दो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक,
उसके बाद और 2 लाइन छोड़कर विजय लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, विजय लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। उसके बाद की एंट्री लिखो, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, यश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, यश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या करते तू? हाँ, उसके बाद की एंट्री लिखो, 2-3 लाइन छोड़कर, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, यश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर यश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। कितनी एंट्रीज हुई जरा उसको देखो। 13 एंट्रीज हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हुई। 11 12 एंट्री होगी। 12 तो गलती से स्ट्रोक कर दी तो उसमें अब आराम से